हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के वीडियो के अंतर्गत प्रैक्टिस पेपर 2। इसके पहले की वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस पेपर 1 में जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास से क्वेश्चंस लिए थे, और इस वीडियो में जो है मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन लिया हूँ जो कि आपके आने वाले पटवारी के एग्जाम है, सीएमओ का एग्जाम है, भविष्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? असम में हुआ था, ठीक है। और इनका विवाह जो है अगम दास से हुआ था, और इनका बचपन का नाम जो है मीनाक्षी था। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। मिनी माता का जन्म असम में हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस क्रम के शैल पाए जाते हैं? तो किस क्रम के पाए जाते हैं? आर्कियन क्रम के शैलें पाई जाती हैं 50% तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी बिजली उत्पादन किया जाता है? तो कितना किया जाता है? 3424.70 मेगावाट तक की बिजली जो है छत्तीसगढ़ में पैदा की जाती है। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ में मराठा काल में किस शासक ने एक न्यायालय की स्थापना की थी? किसने किया था? बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में जो है न्यायालय की स्थापना की थी, ठीक है ना। बिंबाजी भोसले जो है, इनका छत्तीसगढ़ में शासनकाल जो है पहले स्वतंत्र मराठा शासक थे और काफी ही अच्छा शासन का था। अगला आता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। इन्होंने सिडवेल की हत्या की थी दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका, हनुमान सिंह ने किस मेजर की हत्या कर विद्रोह की शुरुआत की थी? देखिए मैंने अभी बताया, तो मेजर सिडवेल, ठीक है, मेजर सिडवेल की हत्या हनुमान सिंह ने की थी। नेक्स्ट आता है, शिशुपाल पर्वत कहाँ है? तो ये कहाँ पड़ता है? महासमुंद जिला में शिशुपाल पर्वत पड़ता है। ढारी डोंगरी जो है, यहाँ की ढारी डोंगर जो है इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आता है, अंग्रेजों और मराठों के बीच सीताबड़ी का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था? 1817 में जो है ये सीताबड़ी का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठे जो है अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। नेक्स्ट आता है, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अन्नम देव ने करवाया था, जो कि काकतीय वंश का राजा था। नेक्स्ट आता है, कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में बांस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? कंडरा जनजाति जो है ये बांस शिल्प कला के लिए जो है छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन पूर्ण रूप से कब हुआ? तो कब हुआ? 1854 में, ठीक है ना। डलहौजी की हड़प नीति के बाद जो है टोटल जो है छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन हो गया, ठीक है ना, विलय हो गया था इसके बाद। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? तो कौन था? कैप्टन एडमंड जो था वो छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था, बन के आया था, कैप्टन एडमंड। नेक्स्ट आता है दोस्तों, छिंदक नागवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? नी प्रीतिभूषण जो था वो छिंदक नागवंश का संस्थापक था। इसका वीडियो बना के रखा है मैंने, आप देखिएगा जरूर। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ में कुल जल विद्युत क्षमता कितनी है? तो कितनी है? 138.70 मेगावाट जो है छत्तीसगढ़ में जल विद्युत पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंद्रावती की छत्तीसगढ़ में कुल कितनी लंबाई है? तो कितनी है? 264 किलोमीटर लंबी है इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में, ओके। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ में सूबेदारों के माध्यम से किसने शासन किया? तो किसने किया था? वेंकोजी भोसले जी ने जो है यहाँ पे 8 सूबेदार नियुक्त किए थे, सूबेदारों के माध्यम से उन्होंने शासन किया। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो कितना? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल कितने केंद्रीय शिक्षण संस्थान है? तो कितने हैं? 5 है, ठीक है ना। IIT है, IAM है, ठीक है, एम्स है, आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, NIT है। इस तरह से 5 जो है केंद्रीय शिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ में मौजूद है वर्तमान में। IIT आपके इधर भिलाई के जो है कुठेला भाटा में ही अभी बनाया गया है। नेक्स्ट आता है, इस राज्य में मैकल श्रेणी कितने जिलों से गुजरती है? तो कितने जिलों से गुजरती है? 4 जिलों से गुजरती है। कौन कौन सा? आपका बिलासपुर है, मुंगेली है, फिर कबीरधाम है और राजनांदगांव तक जो है ये आपके मैकल श्रेणी पर्वत आती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? CMDC बोलते हैं इसको। 2001 में किया गया था छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना।
चलिए नेक्स्ट आता है फुटका पहाड़ कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, कोरबा में स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट किसका इसका होता है, एल्यूमिनियम का इसका होता है। अगला है छत्तीसगढ़ में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया है, मेन पार्ट में किया गया है। ठीक है ना, मेन पार्ट में किया गया है, उसको मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेलाडीला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या है, नंदी राज है, 1210 मीटर ऊंचा है बेलाडीला। ठीक है, लौह अयस्क के लिए काफी ही प्रसिद्ध है। अगला आता है छत्तीसगढ़ में राज्य प्रतीक चिन्ह में कितने रंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, 6 रंग जो है दोस्तों राज्य प्रतीक चिन्ह में है। नेक्स्ट है रिंडर पेस्ट नामक बीमारी संबंधित है, किससे संबंधित है, वन भैंसा से। ठीक है ना, वन भैंसे को रिंडर पेस्ट होता है, जिससे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है, तो किसके साथ छूती है, आंध्र प्रदेश के साथ छूती है। सुकमा डिस्ट्रिक्ट जो है वो केवल आंध्र प्रदेश से टच होता है, मतलब आंध्र प्रदेश जो है केवल सुकमा को टच करता है। 1861 में मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण हुआ। इसका पुनः गठन कब हुआ दोस्तों, 1905 में किया गया था। संबलपुर को निकाल के वापस उड़ीसा में डाला गया था। ठीक है ना, पहले पश्चिम बंगाल में था, फिर वहां से जो है इसमें शामिल किया गया मध्य प्रांत में, उसके बाद जो है उड़ीसा में। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ कितने उत्तरी अक्षांश पे, तो कितना है, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की कुल कितनी संसदीय सीटें, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी संसदीय सीटें दोस्तों, तो कितनी है, 16 हैं। ठीक है, 11 आपकी लोकसभा की है और 5 जो है आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। अगला आता है छत्तीसगढ़ में प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो कौन थे, रामचंद्र सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत किस क्रम के विधानसभा अध्यक्ष बने, तो किस क्रम के बने हैं, 5वें क्रम के विधानसभा अध्यक्ष जो है चरणदास महंत बने हैं। ठीक है, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे, दूसरे प्रेम प्रकाश पांडे थे, तीसरे कौन थे, धर्मलाल कौशिक, चौथे थे गौरी शंकर अग्रवाल जी और 5वें चरणदास महंत थे। ठीक है ना, 5वें क्रम के थे। सबसे ज्यादा कार्यकाल जो है लंबा किनका रहा है, प्रेम प्रकाश पांडे जी का रहा है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, केशकाल घाटी को कहा जाता है। 12 इसमें मोड़ है दोस्तों। ठीक है, केशकाल घाटी में। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ के किस जिले को 1905 में निकालकर उड़ीसा में शामिल किया गया था, किसमें किया गया था, संबलपुर में, कि संबलपुर को जो है उड़ीसा में कर दिया गया था। ये पश्चिम बंगाल से निकाला गया था और उसके बाद जो यहाँ से निकाल के उड़ीसा में डाल दिया गया था। नेक्स्ट आता है पेंड्रा-लोरमी पठार की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, पलमा चोटी, 1080 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में चाय की खेती होती है मैन पार्ट में। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र भी है, चाय की खेती भी है। मैकल की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, चिल्फी घाटी को मैकल की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सामरी पाट का विस्तार क्षेत्र है, कहाँ पे है ये सामरी पाट, बलरामपुर में। यहाँ गौरालाटा चोटी सबसे ऊंची चोटी यहीं पे स्थित है। अगला प्रश्न है रतनपुर शाखा के अंतिम कलचुरी शासक कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, रघुनाथ सिंह जी थे, 1732 से लेकर 1745 तक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र, तो कितना है, 44.2%। अगला आता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो ये 1983 में जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का शासन अंग्रेजों को किस संधि के उपरांत मिला, तो कौन सी संधि किए थे, नागपुर संधि किए थे। अगला है छत्तीसगढ़ कि किस नदी में नौ परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, तो किस नदी में है, शबरी नदी में जो है नौ परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। अगला आता है मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वतमाला का विस्तार क्षेत्र, तो किसका है, सतपुड़ा पर्वतमाला का है। नेक्स्ट है छुरी उदयपुर की पहाड़ी को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, तो कौन सी करती है, मांड नदी करती है। अगला है दोस्तों खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नारायणपुर जिले में स्थित है, सागौन फेमस है यहाँ का। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ की यात्रा की, तो किसके शासनकाल में, महाशिवगुप्त बाल्य अर्जुन काल के शासनकाल में की थी। अगला है छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, 2012 में जो है किया गया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट है कडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, ग्रेनाइट के ना अपरदन से हुआ। ठीक है ना। अगला आता है दोस्तों किस योजना के तहत नक्सल प्रभावित राज्यों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो किससे, निष्ठा नामक योजना के तहत दिया जा रहा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में सर्वाधिक महाविद्यालय जुड़े हुए हैं, तो किसमें, बिलासपुर विश्वविद्यालय में 133 जुड़े हुए हैं। अगला आता है दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस शैल समूह में कोयला पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। अगला आता है छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, महेंद्र बहादुर सिंह थे, और अभी कौन बने थे, राजपुकार सिंह जो बने थे अभी। ठीक है ना,
सबसे बुजुर्ग को बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने ग्राम पंचायतें हैं, तो कितने हैं, 10,776 है। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है पटवारी के लिए। नेक्स्ट आपका सार्वजनिक नगर निगम किस जिले में है, तो किस जिले में दोस्तों, दुर्ग जिले में है। 3 नगर निगम है, एक तो दुर्ग में है, दूसरा भिलाई शहर में, और तीसरा आपका चरोदा भिलाई जो है वो तीसरा नगर निगम है इसका, ठीक है ना, काफी ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश किस क्रम के न्यायाधीश है, तो किस क्रम के हैं, 14वें क्रम के हैं। अजय कुमार त्रिपाठी जो हैं अभी वर्तमान में न्यायाधीश हैं। इन क्वेश्चन से संबंधित ढेर सारे डिटेल वाले वीडियो जो है मैंने बना के डाल रखे हैं दोस्तों, चाहे छत्तीसगढ़ इतिहास का हो, छत्तीसगढ़ भूगोल का हो, ठीक है, जो कि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर कर देगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नॉलेज पॉइंट भी आप जरूर देखिए, जो कि आपके काफी ही ज्यादा काम आएगा। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।